अपनी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाते हुए रास्ते में खुद से बोलती है, वाहेगुरु, अगर आज मीटिंग अच्छे से हो गई और हमारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिल गया ना, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कुछ ही देर में जोया माइकलसन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में पहुंच जाती है, जहां उसकी मीटिंग बहुत अच्छी होती है और साथ ही उसे प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। लेकिन उस कंपनी की एक कंडीशन होती है कि जोया को ये प्रोजेक्ट उन्हीं के साथ उनकी कंपनी में रहकर करना होगा। उनकी ये कंडीशन मानकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, जहां उसके बॉस उसे बधाई देते हैं और अगले दिन जोया अपने नए ऑफिस जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी टक्कर एक कार से होती है और वो गिर जाती है। तभी कार में से एक हैंडसम सा लड़का फॉर्मल पहने निकलता है, जिसे देखकर जोया बोलती है, डिसअपॉइंटेड। एक्सक्यूज मी? यस, क्योंकि आप मुझे मारना चाहते थे और वो तो हो नहीं पाया। सॉरी? आपको गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है तो क्यों चलाते हैं? आपको सड़क पर चलने की तमीज नहीं है तो घर पर क्यों नहीं रहती आप? आपको बात करने की तमीज नहीं है तो खामोश क्यों नहीं रहते आप? आज तक मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की। तभी इतने बदतमीज हैं आप। अब हटिए, मुझे जाने दीजिए। तो जाइए, रोका किसने है? सारा मूड खराब कर दिया। कुछ ही देर में जोया अपने नए ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी टीम के लोग उसका पहले से इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर अंदर जाते हैं। कुछ ही देर बाद में जोया पानी पीने के लिए बाहर आती है, तो उसकी टक्कर फिर से उसी लड़के से हो जाती है, जिससे वो रास्ते में आते हुए टकराई थी। तो वो उससे बोलती है, व्हाट? ओह गॉड, ये इंसान फिर से। हे प्लीज साइड, मुझे और भी बहुत काम है। कितना बदतमीज इंसान है, पता नहीं इसका बॉस इसे कैसे झेलता होगा। जोया पानी लेकर वापस जाती है, तो कंपनी का मैनेजर उसे बोलता है, चलिए आप सभी को मैं मिस्टर माइकलसन से मिलवा देता हूँ, क्योंकि आगे आप सभी उन्हें रिपोर्ट करेंगे। मैनेजर उन्हें क्लॉस के कैबिन में लेकर जाता है, जहां जोया उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये तो वही लड़का था जो आज सुबह से उससे 2 बार टकरा चुका था। तभी मैनेजर बोलता है, मिस जोया, ये है मिस्टर क्लोस माइकलसन, और सर ये है मिस जोया, फैशन हब की सीनियर डिजाइनर और इस प्रोजेक्ट की हेड। हेलो मिस जोया। हेलो। वाहेगुरु जी, ये मैंने क्या कर दिया? जिसके साथ काम करना है उसी से पंगा ले लिया। खैर, अब जो होना था हो गया। ये खुद भी तो इतना खड़ूस है, आप बस संभाल लेना। ओह गॉड, अब इस जाहिल लड़की से डील करना पड़ेगा। कुछ कहा आपने? नहीं तो। इस तरह वो दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए नफरत लिए काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से इतनी ज्यादा अलग थी कि रोज हर बात पर उनकी नोक-झोंक होती रहती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन ड्रेस कलेक्शन के फाइनल कलर्स और डिजाइन सिलेक्ट करने होते हैं। तो एक एम्प्लॉय उन दोनों के पास में फाइल लेकर आती है और कहती है, सर एंड मैम, ये फाइनल डिजाइन्स एंड कलर्स आ गए हैं। आप दोनों एक बार इसे देखकर फाइनल कर दीजिए। ओके, ये बहुत डार्क है और ये ट्रेंड में भी चल रहा है। ये वाला भी कुछ खास नहीं है। कोई और डिजाइन है आपके पास या सब कुछ बकवास ही है? एक्सक्यूज मी, ये आप क्या बोले जा रहे हैं? जो सच है वही बोल रहा हूँ, और जब मुझे ही पसंद नहीं आया तो बाकियों की तो बात रहने ही दो। देखिए, आपको कलर्स और डिजाइन की कोई नॉलेज नहीं है तो आप अपने सजेशन अपने पास ही रखो। व्हाट? मेरी कंपनी में खड़े होकर मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, अब आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप ये सब छोड़िए और एक काम कीजिए, ये डिजाइन्स और कलर्स को चेंज करें, क्योंकि आपके पास सिर्फ अब 2 दिन है। अगर आपसे नहीं हुआ तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को देना होगा। ऐसे कैसे? आपके मन में जो आएगा वो करेंगे। तो मैं भी वादा करती हूँ, 2 दिन में ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करके दूंगी जो किसी ने भी कभी नहीं देखी होगी। इतना कहकर जोया वहाँ से चली जाती है और 2 दिन बाद जब वो आकर अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती है तो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसे यूनिक डिजाइन और कलर्स के बारे में सोचा भी नहीं था। जिसके बाद वो लोग शो के लिए गोवा जाते हैं, जहां बहुत ही अच्छे तरीके से फैशन शो पूरा होता है। इसी के साथ साथ सभी लोग जोया की बहुत तारीफ करते हैं। तभी शो खत्म होने के बाद जब शाम को क्लोज गोवा के बीच में घूम रहा होता है तो जोया उसके पास जाकर बोलती है, हेलो मिस्टर क्लोज। यस मिस जोया, बोलिए। वो मुझे आपसे वो आई एम सॉरी। सॉरी? पर वो किस लिए?
वो मैंने इतने टाइम से काफी रूडली बात की इसलिए। ओह, इट्स ओके। लेकिन वैसे मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वैसे आप एक बात बताइए कि आप हंसते क्यों नहीं? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि आप हमेशा एंग्री मैन बने रहते हैं। स्माइल भी कर लिया कीजिए। रुकिए, मैं दिखाती हूँ। ऐसे देखो, कितने अच्छे लग रहे हो स्माइल करते हुए। अच्छा, तो आप बताइए कुछ अपने बारे में। मेरा तो बस एक ही सपना है, दुनिया देखना। वैसे भी 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे शादी, 30 पे बच्चे, 60 तक आते आते रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी लाइफ मैं नहीं जीना चाहती। मैं तो चाहती हूँ मेरी लाइफ का हर दिन धमाकेदार हो। तभी क्लॉज को उसका मैनेजर आवाज लगाकर बुला लेता है और जोया भी अपने रूम में चली जाती है। रात को जब जोया बीच पर घूम रही होती है तो क्लॉज उसे देखकर उसके पास जाता है, जहां दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ घूमते हैं। तभी क्लॉज जोया से बोलता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नो। वैसे तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? ये कैसा क्वेश्चन है? मेरा कोई टाइप नहीं है। ओ कम ऑन, सबका टाइप होता है। क्योंकि मुझे पता है, जिस लड़के को साल में सिर्फ कुछ छुट्टियां मिलती हो, जो सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचता हो और पैसों के पीछे भागता हो, वो तुम्हारे टाइप का हो ही नहीं सकता। वो किसी के भी टाइप का नहीं हो सकता। टाइम ही नहीं है उसके पास, बिल्कुल गुलाम। और करियर के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन सिर्फ करियर इज नॉट अ गुड थिंग। और रही बात पैसों की, तो वो आप हैं जो सारा दिन बस काम और पैसा करते हैं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, सो डोंट जज मी। हे, मैं आपको जज नहीं कर रही, बस बता रही हूँ कि सिर्फ पैसों के पीछे भागने से क्या आपको सच में खुशी मिलती है? क्या जब आप एक बहुत बड़ी डील क्रैक करते हैं तो क्या आपको एक्चुअल में खुशी का एहसास होता है? नहीं ना। तो आप उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे आपको सच में अंदर से खुशी की फीलिंग होती है और जिनसे आप सच में खुश होते हैं। ओके, ये तो मेरी बात हुई। तुम बताओ, तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है? मेरे नाम का मतलब लाइफ है, तो मुझे लाइफ के हर पल को खुलकर एंजॉय करना है। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। इतना कहकर जोया वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो दोनों एक साथ गोवा घूमने जाते हैं। जो कुछ भी क्लॉज ने अपनी लाइफ में मिस किया था, वो सब कुछ वो जोया के साथ एंजॉय करता है। क्लॉज की जिंदगी में इससे पहले कभी ऐसा दिन नहीं आया था जब उसने ये फील किया हो। इतना ही नहीं, इसी बीच क्लॉज को जोया से प्यार हो जाता है। अगले दिन जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो उससे पहले क्लॉज जोया को फिर से बीच पर मिलने बुलाता है, जहां वो उससे बोलता है, जोया, तुम्हारे साथ बिताए हुए ये पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये सारे मोमेंट्स और तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जोया। आई लव यू। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? क्योंकि इस जवानी में तुम मेरी दीवानगी बन गई हो। यस क्लोज, आई लव यू टू। और ये जवानी तो है दीवानी।